आज हम एक ऐसी समस्या की चर्चा करेंगे और बाइबल में उसका समाधान ढूंढेंगे, जिससे कि आज संसार के करोड़ों लोग प्रभावित हैं। और एक ऐसी समस्या जो बहुत सी समस्याओं को जन्म देती है, यहाँ तक कि निराशा को भी यह जन्म देती है। और यह समस्या है अकेलेपन की समस्या, लोनलीनेस की बात। आज संसार में बहुत से लोग अकेले हैं, अकेलेपन का एहसास करते हैं, अपने हृदय की बात नहीं कह सकते, कोई उनके निकट नहीं है, कोई उनका मित्र नहीं है, और वो एक ऐसी विषमता से गुजर रहे हैं जिसको वो वास्तव में शब्दों में बयान भी नहीं करना चाहते, किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहते। और ये समस्या जो होती है, ये बड़ी कठिन समस्या होती है। ये मजबूत से मजबूत व्यक्ति को तोड़ देती है। राजा दाऊद भजन संहिता के 38वें अध्याय की 8वीं से 11वीं आयतों में लिखता है, मैं बहुत निर्बल और चूर हो गया हूं, अपने मन की घबराहट से मैं कराह रहा हूं। हे प्रभु, तू तो मेरी इस आंतरिक दशा को जानता है। मेरी ये कराह तुझसे छुपी हुई नहीं है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरा बल घट जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी जो मेरी विपत्ति में मेरे साथ खड़े रहते थे, यहां तक कि जो मेरे रिश्तेदार थे, कुटुंबी थे, वे भी मुझसे दूर चले गए हैं। ये सारी बातें, निर्बलता की बात, घबराहट की बात, हृदय की गति तेज हो जाने की बात, बल घट जाने की बात, ये सब बातें अकेलेपन से जुड़ी हैं। जो हमारे मित्र थे, जो हमारे अपने थे, वो भी हमसे दूर हो गए। पौलुस अपनी वृद्धावस्था में दूसरे तिमुथियुस के पत्र में उसकी 4 अध्याय की 9वीं और 10वीं आयतों में तिमुथियुस से कहता है कि मेरे पास तू जरा जल्दी आ जा, शीघ्र आने का प्रयास कर, क्योंकि देमास मुझे छोड़कर चला गया है। उसने मुझसे अधिक इस संसार को प्रिय जाना है। और कहता है क्रेस्केंस गलातिया को चला गया है, तीतुस दलमतिया को चला गया है। मैं यहां अकेला हूं, तू शीघ्रता से मेरे पास आ जा। किसी ने कहा है इंग्लिश में बहुत खूबसूरती से, लोनलीनेस इज व्हेन यू फील दैट people who are there do not care and those who care are not there। अर्थ इसका ऐसा है कि आपको जब इस बात का एहसास हो कि वो लोग जो आपकी कद्र करते हैं आपके पास नहीं हैं, और जो लोग आपके पास हैं वो आपकी कद्र नहीं करते, वो अकेलापन है। ये भीड़ की बात नहीं है, ये लोगों के आसपास होने की बात नहीं है। ये एक मन का गहरा एहसास है जो व्यक्ति को बहुत असहाय और कमजोर बना देता है कि जो लोग प्यार करने वाले हैं वो मेरे आसपास नहीं है, और जो आसपास हैं वो मेरी कद्र नहीं करते, और जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी कद्र करते हैं, वो मुझसे दूर चले गए। मदर टेरेसा ने लिखा है, जीवन की त्रासदी भूख या बीमारी नहीं, परंतु अकेलेपन की यह भावना है कि अब मेरी जरूरत इस संसार को नहीं, अब मैं अनुपयोगी हो गया हूं, मेरी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। किसी ने और अकेलेपन के विषय में लिखा है, पीपल आर लोनली बिकॉज दे बिल्ड वॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्रिजेस। लोग आज अकेले हैं क्योंकि हमने दीवारें बनाना तो सीखा है, परंतु सेतु बनाना, पुल बनाना नहीं सीखा। और ये एक गंभीर समस्या है जो दिखाई नहीं देती, जिसको दूसरे नहीं समझते, परंतु व्यक्ति के हृदय को, उसकी मानसिकता को, उसके आत्मिक जीवन को वो प्रभावित करती है। व्यक्ति अंधकार में रोता है, छुप करके रोता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अकेला रहे। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। व्यक्ति को अकेलेपन
अकेलेपन में नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर ने हवा की, उसकी सहायक की संरचना की, जो कि उससे मेल खाए। तो हमारी जिंदगी में जब हमको ऐसा लगने लगता है हमारी किसी को चिंता नहीं, हमारी बात का कोई महत्व नहीं, हमारी बात कोई सुनता नहीं, किसी को हमारी जरूरत नहीं, कोई हमारी भावनाओं को समझ नहीं रहा, ये सब बातें अकेलेपन का लक्षण है। और यहां पर हम पाते हैं कि जो पौलुस है वो वृद्ध हो गया है, वो सलाखों में है, उसको सीमित कर दिया गया है, वो रोम में कैद है और काल कोठरी में पड़ा हुआ है, उस पर मृत्युदंड का मुकदमा चल रहा है, जीवन उसके लिए कठिन हो गया है। ये पौलुस जिसने कई देशों की यात्रा की, ये पौलुस जो लोगों के बीच में रहा, ये पौलुस जिसने हजारों के बीच में प्रचार किया, ये पौलुस जिसने अनेक देशों में कई कलीसियाओं की स्थापना की, ये पौलुस जिसका जीवन बहुत रफ्तार से बीता, ये पौलुस जिसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए लगा लिया, आज ये पौलुस अकेला है और तीमुथियुस से निवेदन कर रहा है कि सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, तू जल्दी से जल्दी मेरे पास आने का यत्न कर। जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय की 9वीं आयत में। ये पौलुस जो था ये बड़ा भिन्न व्यक्ति था। ये पौलुस राजा के सामने घबराता नहीं था, ये पौलुस भीड़ के सामने दृढ़ रहता था, ये किसी भी स्थान पर, कठिन से कठिन स्थान पर जहां उस पर प्रताड़ना आ सकती थी, वहां खड़े होकर यह प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता। ये पौलुस जो संघर्षों का, तूफानों का, सताव का, यहां तक कि पथराव का भी सामना करता। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वर्षों के बाद पौलुस अपने आप को अकेला महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में है और देखते हैं कि उसको अकेला छोड़ करके चेले इधर उधर चले गए हैं, सो गए हैं, और तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जगाते हैं गेत्सेमनी बाग में, कहते हैं क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? मैं जाग रहा हूं, मैं अकेला हूं, मैं मृत्यु के निकट हूं, मैं उन यातनाओं का एहसास अपनी अंतरात्मा में कर रहा हूं, और तुम मेरा साथ छोड़ करके मुझसे दूर चले गए हो। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अकेलेपन का एहसास किया। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने अपना मुख मोड़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह पापों का बोझ सहे और उस पापों के लिए बलिदान बन जाए, जो सारे जगत के लोग जो अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में हुए, उनकी पीड़ाओं को सहकर अपनी निर्दोष आत्मा में सबों के लिए बलिदान बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से पुकारते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह को इस बात का एहसास था कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा तो उन्होंने 2-2 करके भेजा। उन्हें मालूम था कि ये कठिनाई का सामना करेंगे, ये सताव का सामना करेंगे, ये समस्याओं का सामना करेंगे, और इसलिए बेहतर है कि इनको 2-2 के समूह में भेजा जा सके। अब प्रश्न उठता है कि अकेलापन क्यों आता है? अकेलापन आने के बहुत से कारण हैं जो हम और आप जानते हैं, सामान्य जिंदगी में हम जानते हैं। विश्वासघात से अकेलापन आता है, अपने प्रियों के चले जाने से अकेलापन आता है, अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाएं कि हम अपने प्रियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ समय ना बिताएं। कितने लोगों को मैंने देखा कि सुबह से ही 2 घंटे की यात्रा करने अपने कार्य के लिए निकल जाते थे, और ये समृद्ध देशों में, ये धनवान देशों में 2 घंटे की यात्रा करके वो जाते थे, बच्चों को सोता हुआ छोड़कर वो जाते थे, और जब लौटते थे 2 घंटे की यात्रा करके तो रात हो जाती थी, बच्चे सोते हुए मिलते थे। परंतु कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, और इसलिए उस अकेलेपन से परिवार भी गुजरता है, माता पिता भी गुजरते हैं। बच्चे चले गए तो अकेलापन है, किसी प्रिय की मृत्यु हो गई तो अकेलापन है, त्रासदियां जीवन में आ गई
तो अकेलापन है, अनापेक्षित आ गया तो अकेलापन है, जीवन साथी की मृत्यु हो गई तो अकेलापन है, डाइवोर्स की समस्या आ गई तो अकेलापन है, उम्र बढ़ने लगी, अपने छूटने लगे, अपनी उम्र के लोग जाने लगे तो अकेलापन है, बच्चे हैं तो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, खेलने के लिए मैदान है, पर उम्र बढ़ती गई तो पढ़ने चले गए, वहां अकेलापन है, विवाह हो गया, कार्य करते रहे, फिर रिटायरमेंट आ गया तो अकेलापन है, शरीर कमजोर हो गया तो अकेलापन है। डॉक्टर जेम्स डॉबसन, जो बहुत ही विशिष्ट मसीह मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो लिखते हैं कि किस प्रकार एक माँ और एक बेटी की भूमिकाएं बदलती हैं। बेटी छोटी है और माँ उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, बेटी छोटी है, माँ उसके बाल बनाती है, बेटी छोटी है और माँ उसको भोजन कराती है। पर एक समय आता है जब ये माँ बेटी बन जाती है और बेटी जो है वो माँ बन जाती है और माँ को वो भोजन कराती है, माँ का हाथ पकड़ के वो उठाती है, माँ को सहारा दे करके वो चलाती है, माँ के बाल बनाती है, माँ के कपड़े बदलती है, और यहाँ तक कि जो माँ बच्चे की परवरिश करती है वो बच्ची अपनी माँ की परवरिश करती है। ये बड़े भावनात्मक बात होती है अकेलेपन की, और इससे गुजरना हर एक इंसान के लिए बहुत कठिन होता है। परंतु कुछ व्यवहारिक यहाँ पर सलाहें हैं जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर और डॉक्टर जेम्स डॉबसन के द्वारा दी हुई कुछ सलाहों के आधार पर मैं आपके सामने कुछ व्यवहारिक बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात, जब हम अकेलेपन से गुजरते हैं तो सबसे पहली गलती हम करते हैं वो ये कि हम अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन होना है, गलत बातों से दूर रहना है, शैतान के आकर्षणों से, शैतान की परीक्षाओं से, नशेबाजी से, गलत संगति से अपने को बचाना है। पौलुस कहता है कि तीमुथियुस जब तू आए, उसके दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय की 13वीं आयत में, तो वो कहता है कि जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूं उसे ले आना, क्योंकि उसमें मेरी पुस्तकें हैं, पुस्तकों के अलावा चर्म पत्र हैं, ये मेरी आवश्यकता की कुछ चीजें हैं, इनको जरूर लेते आना। और अकेलेपन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डिसिप्लिन रहना है, समय पर उठना है, समय पर सोना है, भोजन करना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और चलना फिरना है, और कुछ डॉक्टर्स की सलाह मानना है, कुछ पत्नी की बातें सुनना है, कुछ पत्नी को पति की बातें सुनना है, धैर्य रखना है, तो स्वयं का ध्यान रखना है और अपने को खुश रखने का प्रयास करना है। पौलुस का आकर्षण था लेखनी में, उसकी विद्वता थी कि वो पढ़े, उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहता था, उसको इन सब बातों से खुशी मिलती थी। हो सकता है कि आपको अच्छी म्यूजिक सुनने से खुशी मिलती हो, आपको घूमने से खुशी मिलती हो, आपको पैदल चलने से खुशी मिलती हो, आपको अपनी पत्नी के साथ बैठने से खुशी मिलती हो, कुछ लिखने से खुशी मिलती हो, ये बहुत सी बातें हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी बातों में हमको समय लगाना है, समय का सदुपयोग करना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, और प्रार्थना में समय बिताना है। ज्यादा से ज्यादा समय हमें प्रार्थना में बिताना है। आज संसार में कितने लोग हमारे आसपास हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरी पत्नी के पास बहुत सी सूची है, और एक सूची है जिसमें उन लोगों का वर्णन है जिनको प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, और उसके साथ यह भी लिखा हुआ है कि उन लोगों को किन किन बातों की आवश्यकता है, किसको किसके लिए किस बात की प्रार्थना करना है। और फिर उसके पास वह लिस्ट भी है कि कौन सी प्रार्थनाएं पूरी हुई, उसके पास वह सूची भी है कि कौन सी बातों के लिए और आगे निरंतर प्रार्थना करना है, पारिवारिक आवश्यकताएं क्या है, मित्रों की आवश्यकताएं क्या है, हमारी अपने संबंधों में जो बातों को जिनको हमें लाना है, हमारे संबंधियों की, हमारे परिचितों की, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनकी जरूरतें आपको मालूम हैं, ऐसे लोग, ऐसी युवा माताएं हैं
ऐसी जो जो कठिनाइयों से गुजर रही हैं, जो अपनी बात बहुत उजागर नहीं करना चाहती, तो वो निरंतर उनके लिए प्रार्थना करती हैं। तो हमें प्रार्थना में समय बिताना है, वचन की शिक्षा को प्राप्त करने में समय बिताना है, अपनी खुशी के लिए गीत गाने में समय बिताना है, जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी चिंता करने में, उनकी देखरेख करने में समय बिताना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है। एक और बात है, वो ये कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जिनको आवश्यकताएं हैं बहुत सी, उनकी मदद करना है, उनका सहारा बनना है। उनको किस बात की आवश्यकता है? सिर्फ रुपए पैसों की बात नहीं होती, किसी को प्रेम की आवश्यकता है, किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है। कितने हैं जिन्हें प्रोत्साहन के शब्दों की आवश्यकता है? कितने हैं जिनको उन लोगों की आवश्यकता है जिनसे वो बात कर सकें? कितने हैं जिनको इस बात की आवश्यकता है कि कोई उनकी बात को सुन सके? कितने हैं जो अच्छी सलाह चाहते हैं? कितने हैं जो संगति चाहते हैं? हमारे पास इतनी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को हम किस रूप में लगा रहे हैं? जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर जीवन में वैक्यूम आ जाए तो व्यक्ति के हृदय पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके मानस पटल पर, उसके मस्तिष्क पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो योग्यता है कैसे और अधिक हम कलीसिया को मजबूत करने में लगा सकते हैं, कैसे और अधिक। अगर आप शिक्षक हैं तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं उनको शिक्षा देने में, निःशुल्क शिक्षा देने में। कितने लोग हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है, हम अगर रिटायर हो गए हैं तो उनकी मदद करने में है। मेरे एक परिचित हैं जिनकी शोल्डर बैग मिनिस्ट्री है, वो कहते हैं, और वो पर्चे लिखे रहते हैं, कुछ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते रहते हैं, और ना तो गाड़ियां जहां रुकती हैं वहां पर जाकर के, बस स्टैंड पर जाकर के, रेलवे स्टेशन पर जाकर के वो उन पर्चों को बांटते थे जिनमें प्रभु यीशु मसीह की क्षमा का, उसके प्रेम का, उद्धार का संदेश है, और वो उससे बहुत खुश रहते थे। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारी योग्यताओं के अनुसार हम कुछ कर सकें। एक बात और हमें समझना है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह हमको जानता है, समझता है। प्रभु यीशु मसीह इस अकेलेपन की पीड़ा को समझता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय की भावना को समझता है। वो जानता है कि अपनों के द्वारा त्यागा जाना क्या होता है, क्योंकि उसने भी अपनों का अपमान सहा, वह अपनों के द्वारा त्यागा गया। वो जानता है कि अपमानित होना क्या होता है। उसका अपमान किया गया, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया। वो जानता है कि परीक्षा में पढ़ना क्या होता है, क्योंकि शैतान ने उसकी भी परीक्षा ली। वो जानता है कि ठुकराया जाना क्या होता है। यरूशलेम ने उसे ठुकरा दिया, उसके अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया, यहां तक कि लोग उसको पहाड़ की एक चोटी पर ले गए कि वहां से गिराकर उसकी हत्या कर दें। वो जानता है कि विश्वासघात क्या होता है। उसके मित्र ने, उसके परम मित्र ने, जो उसकी रोटी में से खाता था, यहूदा ने उसके साथ विश्वासघात किया, कुछ चांदी के सिक्कों के लिए। वो जानता है कि विश्वासघात की पीड़ा क्या होती है। चेलों ने उसको छोड़ दिया। वो जानता है कि लोग जिन पर हम निर्भर हैं, जिनसे हमें प्रेम की अपेक्षा है, वो ऐसे निकल जाते हैं सामने से, ऐसे मुकर जाते हैं जैसे वो हमें जानते भी नहीं। पतरस ने कहा, मैं तो ऐसे पुरुष को जानता भी नहीं, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। और पतरस ने तो इतना भी नहीं कहा, इससे आगे बढ़ गया। पतरस ने तो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपशब्द भी कहे। यहूदा का विश्वासघात उसने सहा, चेलों ने उसे छोड़ दिया, और यहां तक कि क्रूस पर उसके साथ अन्याय करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। वो प्रभु यीशु मसीह जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह जानता है कि कितनी पीड़ा होती है। यहां तक कि जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो एक आत्मिक पीड़ा क्या होती है, क्योंकि परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह से अपना मुख मोड़ लिया था। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था,
हमको इस बात को समझना है कि हमारा प्रभु अभी भी जीवित है और वो हमारी पीड़ा को जानता है, और वो प्रभु हमारे लिए परमेश्वर से याचना कर रहा है, आज भी याचना कर रहा है, इस समय भी याचना कर रहा है हमारे लिए। वो हमारी बातों को वो समझता है, हमारे हृदय को और हमारे इस दुख को वो जानता है। इसीलिए उसने प्रतिज्ञा की, उसके वचन में प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमको दुनिया का ये अकेलापन, दुनिया की कोई भी त्रासदी, दुनिया की कोई भी पीड़ा, दुनिया का कोई भी विश्वासघात हमको प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। और यही हमारे लिए आज एक शुभ समाचार है, सुसंदेश है, अच्छा समाचार है, गुड न्यूज है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसके वचन में लिखा हुआ है कि वो जो उसके पीछे चलते हैं सब बातें मिलकर अंत में भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:38-39वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकेगी। और जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हम हर एक निराशा में आशा का अनुभव करते हैं। जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगियों में प्रबल होती है, प्रकट होती है। जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, उसकी मृत्यु की, उसके पुनरुत्थान की गवाही हमारी जिंदगी से प्रकट होती है। तो हम इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है, हम उसके साथ साथ हैं, हम उसका हाथ थामे हुए हैं, हम उससे लिपटे हुए हैं, हम उस पर निर्भर हैं इस जीवन के लिए भी और इस जीवन के बाद भी, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें हमेशा अपने साथ साथ लिए चलेगा, वो अपने दाहिने हाथ से हमको संभालेगा, हमें अपनी आंख की पुतली के समान वो बना करके रखेगा, और हमारी ढाल और हमारी चट्टान और हमारी बुनियाद हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कभी अलग नहीं होगा। इस जीवन को वो सार्थक बनाएगा, इस जीवन को वो फलवंत बनाएगा, इस जीवन को वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा, और इस जीवन के बाद अनंत जीवन में वो हमको प्रवेश देगा। इस बात की निश्चितता प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलती है, और हम इस अकेलेपन की पीड़ा से, उदासी की पीड़ा से, अलगाव की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने हृदय में स्थान देते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन में चलते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं, परमेश्वर इन वचनों से हमको, हमारे परिवार को और हमारी कलीसियाओं को और हमारे समाज को और हमारे देश को आशीषित करे। परमेश्वर आप सबों को अपनी असीमित आशीषों से परिपूर्ण करे, ऐसी मेरी याचना।